Hey guys, how are you doing? Do you know what is Mega Science Vision Exercise? It is India's plan for setting up national as well as international participation in mega science projects. Last time it was undertaken in 2014 and this time it is named as MSB 2035 and it is taken up for 6 areas which are high energy physics, nuclear physics, astronomy and astrophysics, एक्सेलरेटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, क्लाइमेट रिसर्च एंड इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस। मैं आपको बता देता हूं, पहले इसमें क्लाइमेट रिसर्च एटसेट्रा नहीं थे, है ना। अब ये क्या है, बेसिकली इट इज अंडरटेकन बाय द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द जीओआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, पीएसए। नाउ यू मस्ट बी आस्क्ड व्हाट इज पीएसए। तो जो पीएसए है ना, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है, दिस इज द ऑफिस एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1999, है ना, अगर आपको दिख रहा हो। पीएसए ऑफिस का काम क्या है? टू प्रोवाइड प्रैग्मेटिक एंड ऑब्जेक्टिव एडवाइस टू द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट इन द मैटर्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर आप इन रिपोर्ट्स को देखोगे तो इस बार क्या है, ये हाई एनर्जी फिजिक्स में, एक्सेलरेटर एसएनटी एप्लीकेशन में, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स में एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली क्लाइमेट रिसर्च में। इफ यू वांट टू गो थ्रू दिस क्लाइमेट रिसर्च में, ये आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड इफ यू वांट टू गो थ्रू दिस एग्जीक्यूटिव समरी यू कैन गो थ्रू इट। बट ये न्यूज़पेपर में भी एक हेडलाइंस थी, मतलब न्यूज में था ये, द हिंदू में। और मोस्ट इंपोर्टेंटली इसके 2 एस्पेक्ट निकल के आए हैं क्लाइमेट साइंस रिपोर्ट के। एक तो जो ये क्लाइमेट साइंटिस्ट ने ये रिपोर्ट बनाई है, उन्होंने कहा है कि इंडिया के पास जो इंस्ट्रूमेंट है मोस्टली दे आर इंपोर्टेड एंड अनफॉर्चुनेटली दे रन अनकैलिब्रेटेड फॉर द ईयर्स। उसके कारण क्या होता है, इनकरेक्ट डेटा रिपोर्टिंग होती है नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल्स में एंड इंडियन साइंस लूज क्रेडिबिलिटी, बेसिकली दैट इज वन प्रॉब्लम। सेकेंड, इसने जो एस्पेक्ट बताया है कि लॉन्ग टर्म स्टडीज टू इवेल्युएट द क्लाइमेट कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन के बारे में लोगों की स्टडी क्या है, पोअरली अंडरस्टूड है। मतलब लोगों को नहीं पता कि रिन्यूएबल एनर्जी के नुकसान क्या हो सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल, इंडिया ने 2025 में ही क्या कर दिया है, क्रॉस कर दिया हाफवे मार्क्स को, 51% के करीब रिन्यूएबल एनर्जी से एनर्जी आ रही है, राइट। तो वो कह रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी सीम्स टू बी द राइट सॉल्यूशन टू रिप्लेस polluting energy sources, मतलब fossil fuels. Studies are needed to understand the long-term consequence of the uncontrolled tapping of natural resources. Okay, this was the part of this news. Okay, which is very important. बाकी ये कह रहा था कि जो न्यूज़पेपर में एनालिसिस दे रखी इस रिपोर्ट की, कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने ई मार्केट प्लेस जीईएम के बारे में बात की है और वहां पर बोला है कि जो वेंडर सबसे सस्ता बेचेगा, सबसे कम रेट में बेचेगा, उससे लो। बट अनफॉर्चुनेटली कस्टमाइज्ड इक्विपमेंट्स बिल्ड टू हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स with GM vendors often unable to meet such specification. That is a serious problem और इसके लिए डिपेंडेंट रहना पड़ता है इंपोर्टेड इंस्ट्रूमेंट्स पे। बाकी आपके एग्जाम के लिए ये इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर और भारत सरकार की जो वेबसाइट्स हैं